तो ये सेशन मैंने ऐड किया था हमारे जो यंग लड़के हैं उनको इंस्पायर करने के लिए। तो अहमद भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। स्टार्टिंग फ्रॉम माय एजुकेशनल कैरियर, जैसे कि आपको पता है, यू नो एवरी कॉर्नर ऑफ माय लाइफ के मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी, बिल्कुल मैं कंसीडर करूँगा ऑर्डिनरी से भी नीचे लेवल का एक स्टूडेंट था। और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी पढ़ाई में, और मतलब आई एम नॉट कंसिडर माई सेल्फ गुड और अप टू द मार्क उसमें। लेकिन स्टिल जैसे जैसे करके जो है वो मैट्रिक क्लियर किया, और उसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट में, दैन इंटरमीडिएट में आकर कुछ थोड़ा सा सेंस डेवलप हुआ कि मतलब ज़िंदगी में बगैर पढ़े जो है वो नहीं कर सकते कुछ स्ट्रगल, और इस तरह की चीज़ें जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको एफर्ट्स करने हैं। तो इंटरमीडिएट में एक परसेप्शन भी हो गया था, हाँ जी वो मैट्रिक कर लिया, इंटर भी कर लेंगे। तो एक वहाँ झटका पड़ लगा कि ऑल ऑफ द सडन कि मेरी मैथमेटिक्स में एक सप्लीमेंट्री आ गई। तो वो क्लियर करने के बाद 4 साल का मेरी स्टडीज़ में गया था, जिसको मैं समझता हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस 4 साल की ये जो गैप में था, वो बेसिकली कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, और आप कह लें कि एक जिद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था जिद का एलिमेंट। और वो जिद का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मुझे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना था, और थोड़ा सा प्रेशर फैमिली की तरफ से ये था कि बीकॉम कर लो, लेस हैजल है और पैसे भी कम लगेंगे। ये सारे कुछ सब्सटेंसेस थे, एलिमेंट्स थे, जिसको कंसिडर करके एक जिद का एलिमेंट आ गया और कहा नहीं जी अब करेंगे तो खुद ही करेंगे, अपने पैसे से करेंगे। और खड़े हो गए हम थोड़ा सा लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। ऑल द एक इंटरमीडिएट लड़की की क्या प्रैक्टिकल लाइफ होती है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कंटिन्यू की। और आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एक स्कूल में, आई वोंट कोट एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो वहाँ पर एज अ टेलीफोन ऑपरेटर की मेरी जॉब थी। और आई वॉट 750 रुपीज़ एज माई फर्स्ट रेम्यूनरेशन। तो एक एलिमेंट था कि नहीं यार, अब उसमें फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए। आई एम अमेज्ड कि मैं जब सोचता हूँ उस बैक ईयर्स को, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट है ऐसा था जिसने आपको ये सोचने पे, या मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया कि मैं काम कर रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं वो क्यों कर रहा हूँ, और मुझे उसका क्या रिटर्न करना है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में होना कंटिन्यूस बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी पॉइंट पर पहुँचना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये एक जो रेगुलर बेसिस पे जो एहतसाब है अपना करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 महीने में हमने बैठ के डिसाइड किया कि भाई हमें 750 रुपये मिलने, टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है, हम इससे सीख क्या रहे और हमें मिल क्या रहे। तो आई केम टू द कंक्लूजन कि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, और मुझे छोड़ देना चाहिए। उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर कीप हंटिंग फॉर द जॉब। एक प्राइवेट लॉ फर्म में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। दैट वाज पार्ट टाइम जॉब। और वहाँ पे जब मैंने जाकर इंटरव्यू दिया, तो वो सुबह से शाम तक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, तो पता नहीं उनको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपने तब बीकॉम कर लिया था? नहीं, मैंने बीकॉम नहीं किया। आई वाज जस्ट एन इंटरमीडिएट। और एक बहुत बड़ा एलिमेंट, एक रिस्क फैक्टर दिमाग में ये था कि इंटरमीडिएट बच्चे की क्या प्रोफेशनल लाइफ होगी बिफोर। तो वहाँ गए इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको कुछ इंटरव्यू वगैरह दिए, उन्होंने क्वालिफिकेशन पूछी, वो बता दिया। उन्होंने कहा भाई कंप्यूटर का कुछ कर लोगे? हमने जी कर लेंगे, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, कंप्यूटर चलाना आता है। तो यही सेट करे, ठीक है फाइन, तो कल से आते। तो अगले दिन से चले गया वहाँ। और वो कुछ फिजिबिलिटी इस तरीके से थी कि सुबह में हम अपनी एजुकेशन के लिए फॉलोअप कर रहे थे, और बीकॉम में एडमिशन ले लिया? बीकॉम में नहीं, मैंने उस वक्त टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के डिप्लोमा में एडमिशन लिया। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं बिल्कुल भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँगा, या मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ भी सकूँगा या नहीं पढ़ सकूँगा। तो फाइनेंशियल मैटर एक अलग किस्सा था, बट पर्सनल कैपेबिलिटी भी, उस पर भी काफ़ी एक डाउटफुल एलिमेंट्स थे कि मैं खुद भी शायद नहीं कर पाऊँगा। करना स्टार्ट किया, 3000 रुपये सैलरी मिलती थी, और 6 बजे से जाते थे, और रात को 12:30-1 बजे तक का टाइम हो जाता था। और फिर अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्लास होती थी। 6 महीने तक वो किया, और उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा था, मैंने उसको कट शॉर्ट किया 6 महीने में। और डिप्लोमा के बजाय जो है सिर्फ सर्टिफिकेशन ली वहाँ से, और क्विट कर दिया। जॉब स्टिल अपनी जगह पे चलती रही। 2 साल जॉब की, पैसे जमा किए,
और फिर हंटिंग शुरू की ये कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इवनिंग प्रोग्राम में बीएस करते हैं। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद क्योंकि कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी होता है यूनिवर्सिटीज़ का कि डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनका अपना एक फाइनेंशियल फीस और स्ट्रक्चर ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई यूज़ टू गेट जॉब एट टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फॉर्म फाइनली, और जब वहाँ पर हुई जॉब तो 8,000 रुपये जो थी वो सैलरी थी पर मंथ। आने जाने का किराया और एक्सपेंडिचर्स और ये सब कुछ निकालने को लेके जो है वो उस वक्त तकरीबन 6,500-7,000 रुपये बच जाते थे ईजी। भाई आप ये जब साइट एक में जॉब करते तब की हाँ बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। और तो वहाँ से फिर पैसे जमा होने शुरू हुए, सेमेस्टर की फीस जमा की। देन मैंने अपने नाना से बेसिकली मैंने कहा क्योंकि मेरा ब्रॉडअप जितना कुछ है वो नाना के पास हुआ है, सॉर्ट ऑफ कह लेंगे काफ़ी अफेक्शन थी तो मैं शुरू से उनके साथ था। तो उनसे कहा कि जनाब आप मुझे एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, और मैंने एडमिशन टेस्ट दे दिया है और मैं क्लियर हो गया हूँ, इंटरव्यू दे दिया मैंने वो भी क्लियर हो गया, मुझे सेमेस्टर फीस नहीं। आप यूनिवर्सिटी मेंशन करें? हाँ मैंने इल्मा यूनिवर्सिटी से जो है वो एडमिशन लिया जिस वक्त पहले आईबीटी थी अब इल्मा के नाम से। तो वहाँ एडमिशन हो गया, सेमेस्टर की फ़ीस मैंने उनसे कहा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरते हैं एज अ स्टार्टअप कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भर देंगे तो मेरे पास 3-4 महीने का एक कैपिटल टाइम मिल जाएगा मुझे अपनी सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जमा करने के लिए। तो वही सर ओके फाइन मैं दे देता हूँ, और उन्होंने दे दी। जब दे दी तो फिर कंटिन्यूस स्ट्रगल, फिर वही सुबह से शाम तक एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में जॉब करना। और मैं आपको लिटरली बताऊँ इसका बेहतरीन चीज़ ये थी कि जब लोग मुझसे पूछते थे ना कि यार तुम क्या जॉब करते हो, मैंने कहा जी मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि यार अगर तुम्हारी सैलरी को तुम्हारे वर्किंग आवर्स से डिवाइड किया जाए और उस वर्किंग आवर को मज़ीद डिवाइड किया जाए पर मिनट्स में तो तुम्हारी सैलरी ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ 7 रुपीज़ पर मिनट बनती है हार्डली, एक रफ आइडिया। तो अगर हम तुम्हें बोलेंगे हम तुम्हें 50 रुपये देते हैं 60 रुपये देते हैं और इस ग्राउंड की झाड़ू लगाओ, क्या तुम लगाओगे? दैट पॉइंट मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव मेरा ये है पढ़ना तो मैं इससे बड़े ग्राउंड की झाड़ू लगा दूंगा, बिकॉज आई नो कि एक दिन ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा कि मैं इस फील्ड को पेनिट्रेट करूंगा और मैं इसमें मुझे सक्सेस होगा, अल्टीमेटली सक्सेस होगा। तो बस इसी चीज़ के साथ याद रखना, उसको आगे बढ़ना, कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहना। देखिए एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी बात अजीब सी मे भी बहुत सारे सुनने वालों को कुछ अजीब लगेगा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ काफ़ी संभाल के रखी। अगर कोई आप पर उंगली उठाता है या आपकी किसी काम को या आपकी किसी एक्सपर्टीज़ को या कैपेबिलिटीज़ को वो डिग्रेड करने की कोशिश करता है या उसको छोटा दिखाने की या आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो आप उससे डीमोटिवेट ना हो, आप उसको एज अ मोटिवेशन फैक्टर। तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ आपको अल्टीमेटली एक ऐसे रास्ते पे आगे खड़ा कर देगी जहाँ से आप लीड करते चले जाएंगे। चैनल में फिर थोड़ा आगे चलें ताकि पता लगे तो कि आपने क्या चीज़ जनाब बीएस किया, बीएस करने के थर्ड ईयर में जो है जब मैं था तो फिर मुझे एक फॉर्मल जॉब मिली और अच्छी जॉब थी। बीएस सर आप कंप्यूटर साइंस में मैंने किया, बीएस नेटवर्किंग में मेरी स्पेशलाइजेशन थी, और बीएस करने के बाद मुझे फॉर्मल जॉब मिली। फॉर्मल जॉब से फिर 2-2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद फिर मैंने स्विच की अपनी प्रॉपर फील्ड। देखें इससे पहले तक की जितनी भी जॉब्स थी ना वो सब ऑड जॉब्स थी, मतलब और इस लेवल की ऑड जॉब्स थी कि मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि मैंने रोल, कपड़े के रोल और जो कार्टन्स होते हैं वो तक लोड करे हैं गाड़ी में खुद। बिल्कुल सर मैं तो जानता हूँ। और साथ में जो है वो मैं अकाउंटेंट का भी काम करता था, बिल्स भी बना रहा होता था और लेजर भी मेंटेन कर रहा होता था, पेटिवेश भी देख रहा होता था, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते थे। तो देखिए मेहनत अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये था कि हाँ मेहनत करनी है, उससे तो पैसे मिलने हैं, उससे अपनी फीस भरनी है और फीस ग्रेजुएशन की करा के फाइनली डिग्री चाहिए, डिग्री लेनी है, सीखना है, पढ़ना है, क्योंकि यही वो एक तरीका है जो ये सारी चीज़ों शेल तोड़ सकता था।
चल बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत पाँव से हुई थी। एक टाइम था जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते थे, डबल सवारी में पाबंदी होती थी, किराए के पैसे नहीं होते थे और लाल कोठी से घर पैदल आते थे, इसलिए कि 20 रुपये बच जाए। वो 20 रुपये कल किराए में और ट्रांसपोर्टेशन में काम करते, यहाँ से शुरू किया। उसके बाद साइकिल पे आए, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आए, मोटरसाइकिल से गाड़ी पर आए। अब सवाल का दूसरा पार्ट आपका ये है कि मैं अभी कहाँ हूँ गाड़ी में, यहाँ स्टैंड कर। सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि आइदर आप अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं या नहीं। मेरी नज़र में जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो ये है कि द मैन बिहाइंड ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ इज नो मोर देन। और जब वो शख्स ही ना जिसने आपके पीछे इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल, इतनी टाइम और सब कुछ दे दिया, तो आप साइकिल पे हो, बाइक पे हो, गाड़ी पे हो या जहाज पे हो, ये मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन आनंद भाई ये तो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है ये चीज़ जो है ना, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो अब ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं और अच्छे काम करते जा रहे हैं, ये एक तरह का उनके लिए भी और आपके लिए भी एक बेहतरीन हाँ, काम ही है, बिल्कुल। सक्सेस ही आप लोग बिल्कुल, कैरिंग द गुड डीड्स ऑफ योर फादर, फोरफादर, योर मेंटोर, इट्स सत्याचारी। बिल्कुल।